नटखट की जियरा भरेगा। अधरों को चूमे, अधरों को चूमे, अधरों को चूमे, अधरों को चूमे, मुरलिया प्यारी प्यारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी। पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी। पलना में झूले मेरे बाके बिहारी। देखिए हमारे सोनी भैया कह रहे थे ना, जिसको नृत्य करना वही खड़े हो, और जिसको गरबा करना सिर्फ वही आगे आए। बाकी आप सब लोग बैठ बैठ के ताली में सभी खड़े हो जाएंगे, तो जिसको भी नृत्य गरबा करना वही सिर्फ आगे आए और सभी भाव से प्रेम से ताली बजाएं। सिर पे गले बैजंती माला, मोर मुकुट सिर पे गले बैजंती माला, मोर मुकुट सिर पे गले बैजंती माला, कांधे पे कंगना सोए कांध पे दुशाला, कांधे पे कंगना सोए कांध पे दुशाला, हाथों में कंगना सोए कांध पे दुशाला, हाथों में कंगना सोए कांध पे दुशाला, सांवरी सलोनी छवि, सांवरी सलोनी छवि, सांवरी सलोनी छवि, सांवरी सलोनी छवि, दुनिया से न्यारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी। चांदी की पालकी, चांदी की पालकी, चांदी की पालकी, वो चांदी की पालकी, रेशम की डोर डारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, अधरों को चूमे, अधरों को चूमे, अधरों को चूमे, अधरों को चूमे, मुरलिया प्यारी प्यारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी। पलना झूले मेरे बाके बिहारी, ओ पलना में झूले मेरे बाके बिहारी। पलना झूले मेरे बाके बिहारी। दोनों हाथ उठा के प्रेम से बैठे हैं फूलों में छुप कर ऐसे, लुका छुपी खेल रहे भक्तों से जैसे, लुका छिपी खेल रहे भक्तों से जैसे, लुका छुपी खेल रहे भक्तों से जैसे, लुका छिपी खेल रहे भक्तों से जैसे, थोड़ी के हीरे से, थोड़ी के हीरे से, थोड़ी के हीरे से, थोड़ी के हीरे से, चमके बिहारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, हाँ अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके हो बिहारी, प्यारे पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, चांदी की
कजरारे कारे कारे मोटे मोटे नैना, कजरारे कारे कारे मोटे मोटे नैना, कजरारे कारे कारे मोटे मोटे नैना, देख छवि नटखट की जिया भरे ना, 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 सांवरी सलोन छवि, सांवरी सलोन छवि, सांवरी सलोन छवि, सांवरी सलोन छवि, दुनिया से न्यारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, अधरों को चूमे, अधरों को चूमे, अधरों को चूमे, अधरों को चूमे, मुरलिया प्यारे प्यारे, गोविंद। अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, ओहो अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, प्यारे अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, ओ पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, ओहो पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, ओ पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, हाँ पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, हो पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, हाँ अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, हो अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, हो पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, हो पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, हो अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की। राधे 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 राधे। माताओं से निवेदन है थोड़ा सा शांति बनाएं और अपने स्थान पर विराजमान होने का कष्ट करें। आज बाकी आनंद का दिन है, कहते ना कि नंद के आनंद भयो, तो आपके जो मुखमंडल से वाकई ऐसे दर्शन हो रहे हैं कि हम सभी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कल हम सभी ने दर्शन किए थे और आज उस आनंद को बधाइयाँ गाते हुए, लीलाओं को गाते हुए सभी आनंदित हो रहे हैं। सभी से निवेदन है थोड़ी सी शांति बनाएं। सभी माताओं से निवेदन, सभी श्रद्धालु भक्तवृंद अपने स्थान पर विराजें। और उस दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही पुनीत दिन है। खासतौर से दान के लिए यदि कहा जाए, हमारी कथा में ऐसे जब वो कथा आती है कि नंद बाबा ने कई लाख गायें दान दी, हीरा मोती जवाहरात सब कुछ लुटाया कन्हैया के जन्म की खुशी में। मैं माताओं से पुनः निवेदन करूंगा, आपस में बात बंद करें, शांति बनाए रखें। और हम सभी देवड़ा कॉलोनी के वासी कथा के प्रसंग के माध्यम से कन्हैया का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो निश्चय ही जब हम गोपाल के भक्त हैं तो जो स्वयं गोपाल ने कहा है गौ माता की पूजा अर्चना, पूजा भक्ति करने का, तो यदि हम गौ माता को समर्पित नहीं होते हैं तो जरा सोचिए कि क्या हमारे गोपाल प्रसन्न होंगे। तो मैं उन सभी गोपाल के भक्तों से, गोविंद के भक्तों से, कन्हैया के भक्तों से, राधा रानी के भक्तों से और गौ माता के भक्तों से निवेदन करूंगा कि आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है, हर दृष्टि से देखा जाए। और आपकी जो सद्भावना है, आपकी जो सत्प्रेरणा है, आज यदि आप समर्पित करते हैं तो उसका पुण्य लाभ जो आपको होगा उसकी अलग ही दिव्यता होगी, अलग ही भव्यता होगी। और मैं बताना चाहूँगा कि माताओं से पुनः निवेदन, कृपया शांत रहें। पूज्य देवी जी जो कि आज से नहीं, अपनी बहुत छोटी उम्र से, बाल अवस्था से ही कथा का वाचन गायन करते हुए, ऐसा नहीं केवल भारतवर्ष में, विदेशों में भी पूज्य देवी जी ने अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए, जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, गोपाल के भक्त हैं, उनके दिलों में एक ऐसी सच्ची श्रद्धा, एक ऐसी
सच्ची आस्था जागृत की, ऐसी भक्ति जागृत की कि और यदि देखा जाए तो ऐसी ही कुछ विलक्षणताएं होती हैं, ऐसी प्रतिभाएं होती हैं, ऐसी दिव्यताएं होती हैं और ऐसी भव्यताएं होती हैं जो आध्यात्म को लिए हुए हमारे बीच इस धरती पे, हमारे दिल में, हमारे हृदय में ईश्वर के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण होती है। और इन्हीं के माध्यम से हमें हमारे बीच, हमारे मन में, हमारे दिल में, इस धरती पे, और खासतौर से देखा जाए जो आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं तो श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, प्रेम, त्याग, करुणा, दया, इन शब्दों के सही मायने यदि हमारे समझ में आते हैं तो ऐसे ही अवतारों के माध्यम से और इसी अवतार में, इसी रूप में पूज्य देवी जी हमारे बीच विराजमान है। मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियों से एक बार पूज्य देवी जी का अभिवादन करें, धन्यवाद करें कि इतनी कृपा पूज्य देवी जी ने की। दिवड़ा कॉलोनी के वासियों के बीच विराज कर हम सभी कन्हैया का गुणगान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि गौ सेवा आज से शुरू की हो, गौ माता के प्रति जो श्रद्धा, जो भक्ति पूज्य देवी जी के हृदय में आज है, ये आज से नहीं, जन्म से ही है। शुरू में भी गौ माता के प्रति बड़ी ही श्रद्धा रही है, बड़ी ही अपना एक लगाव रहा है पूज्य देवी जी का। और जब पूज्य देवी जी ने देखा अपने इस धर्म यात्रा के दौरान कि हमारी गौ माता पर, हमारे गौवंश पर, जिसे हम कितना पूजते हैं, कितनी वंदना करते हैं, कितना आराध्य मान, जिसे भगवान कृष्ण ने अपना इष्ट माना, उनकी स्थिति आज ये है कि उनके आंखों में झांक के देखिए। कभी कभी आप किसी गौ माता को देखते होंगे और रोते हुए, वो कहते ना कि सलीका हो अगर भीगी हुई आंखों को पढ़ने का, सलीका हो अगर भीगी हुई आंखों को पढ़ने का, तो आंख से बहते हुए आंसू भी अक्सर बात करते हैं। और वो गौ माता रोती हुई कहती हैं, वो अपने दर्द को, अपनी वेदना को हम तक पहुंचाती हैं। बात तो वही है कि समझ कौन पाता है। पूज्य देवी जी ने उस दर्द को, उस पीड़ा को जाना और जो भी, जितने भी प्रकार के बीमारियां, जितने भी प्रकार के दर्द, तकलीफ, कष्ट या जो भी गहन ऑपरेशन गौवंश के लिए, उनके स्वास्थ्य रखने के लिए, उनके सुख के लिए आवश्यक हैं, वो सभी समाहित करने का ये पावन लक्ष्य गौ सेवा धाम है। और आप सभी जानते हैं, जमीन, वो भूमि का टुकड़ा ब्रज मंडल में ही स्थित है। जब हम होडल से कौसी की ओर जाते हैं तो NH नंबर 2 पर एक बहुत ही रमणीय स्थानों से घिरा हुआ ब्रज की पवित्र धरा पर गौ सेवा धाम का निर्माण शुरू हो गया है। और निर्माण कार्य में जिन भक्तों ने अपनी सहभागिता निभाई है, उनके पावन नामों की घोषणा उसके बाद सीधे भक्त कथा की ओर चलेंगे। GEB महिला मंडल दिवड़ा कॉलोनी से जो हमारे पास एक राशि आई है 5001 रुपये की, जिन्होंने निर्माण कार्य में अपना सहयोग समर्पित किया है। मैं निवेदन करूंगा यदि पंडाल में विराजमान हैं, उपस्थित हैं, तो अति शीघ्र मंच पर आएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आस्था चैनल के माध्यम से ये कथा की ज्ञान गंगा बहती हुई पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि कई देशों में